डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपको पढ़ाऊंगा श्रेणी क्रम में जुड़े दो चालकों की तुल्य ऊष्मा चालकता गुणांक। इसका क्या फॉर्मूला होता है। तो देखिए, यहाँ एक डायग्राम दिखाया गया है। इसमें दो चालक हैं। एक चालक इसकी लंबाई L1 है, दूसरा चालक है इसकी लंबाई L2 है। और ये दोनों चालक, इनका परिच्छेद क्षेत्रफल समान है। पहले चालक का क्षेत्रफल A है, उतना ही क्षेत्रफल दूसरे चालक का भी होगा। जब इसको कुछ ऊष्मा दी जाती है तो इसके पहले सिरे का ताप θ1 होगा और जो लास्ट सिरा है, अंतिम सिरा, उसका ताप θ2 होगा। हम ये जानते हैं कि जिस सिरे से ऊष्मा दी जाती है उस सिरे का ताप अधिक होता है और आखिरी सिरे का ताप कम होता है। दोनों चालक जिस जगह पर जुड़े हैं, यानी जो इसका कांटेक्ट है, जहाँ पर इनका संपर्क तल है, उसका ताप θ होगा। पहले चालक का ऊष्मा चालकता गुणांक K1 है और दूसरे चालक का ऊष्मा चालकता K2 है। ये हो गई डायग्राम की बात। अब जब हम यहाँ पर इसको क्यों ऊष्मा दे रहे हैं, तो जब चालक श्रेणी क्रम में होते हैं तो उनमें ऊष्मा प्रवाह का दर समान होती है। यहाँ पर ऊष्मा प्रवाह पहले चालक के लिए हो जाएगा K1A θ1 माइनस θ, पहले सिरे का ताप, इसके दूसरे सिरे का ताप θ1 माइनस θ, और इसकी लंबाई है L1, तो हमने यहाँ पर इसकी लंबाई लिख दी L1। इसी तरह से दूसरे चालक में जो ऊष्मा प्रवाह की दर होगी K2A, और पहले सिरे का ताप θ, अंतिम सिरे का ताप θ2, यानी θ1 माइनस θ2 अपॉन L2। पहले चालक में जितनी ऊष्मा प्रवाह होगी उतनी ही ऊष्मा प्रवाह दूसरे चालक में भी होगी। A से A कैंसिल हो गया, तो K1 θ1 माइनस θ अपॉन L1, ये बराबर हो जाएगा K2 θ माइनस θ2 अपॉन L2 के। A से A कैंसिल हो गया। अब इसको हमने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, K1 की θ1 से गुणा कर दी, K1 θ1 अपॉन L1, ये LCM अलग कर लिया, माइनस K1 θ अपॉन L1 इज इक्वल टू K2 θ अपॉन L2, और माइनस का निशान लगाकर हमने लिख दिया K2 θ2 अपॉन L2। अब ये जो माइनस वाली टर्म है, इसको हम इज इक्वल टू के इस साइड में ले जाएं और ये सी वाली माइनस की टर्म हम इधर ले आएं, तो ये दोनों पॉजिटिव हो जाती हैं। ये भी पॉजिटिव हो जाएगी, जब ये इधर आएगा तो ये भी पॉजिटिव हो जाएगा। K1 θ1 अपॉन L1, इसको हमने ऐसे ही लिखा, और ये माइनस का साइन जब इधर आया तो ये प्लस हो गया, K2 θ2 अपॉन L2 इज इक्वल टू K1 θ1 अपॉन L1, ये माइनस का साइन है, इसको हम इधर ले गए तो ये पॉजिटिव हो गया, K1 θ अपॉन L1, और ये प्लस K2 θ अपॉन L2, ये भी पॉजिटिव रहा। अब यहाँ पर हमने क्या किया, नेक्स्ट स्टेप में L1 L2 LCM ले लिया, तो L1 से L1 कैंसिल हो जाएगा, L2 की गुणा हो जाएगी यहाँ पर, तो ये हो जाएगा K1 θ1, और L2 की गुणा हो गई तो ये हो गया L2, प्लस L2 से L2 कैंसिल हो जाएगा, इस L1 की गुणा यहाँ हो जाएगी, तो ये हो जाएगा K2 θ2 L1 इज इक्वल टू, राइट हैंड पर भी हमने L1 L2 LCM ले लिया, तो ये हो जाएगा K1 L2 प्लस K2, और L2 से L2 कैंसिल हो जाएगा तो L1 की गुणा हो जाएगी। थीटा यहाँ भी है, यहाँ भी है, थीटा को हमने कॉमन ले लिया, L1 L2 से L1 L2 कैंसिल हो जाएगा, तो थीटा की जो वैल्यू है ये हो जाएगी K1 θ1 L2 प्लस K2 θ2 L1 अपॉन K1 L2 प्लस K2 L1, ये इसके अपॉन में आ जाएगा, और ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। ये जो थीटा निकल कर आया है, ये थीटा इसके संपर्क तल का ताप कहलाता है, तो ये थीटा हो गया। अब ये जो थीटा का मान हमने निकाला है समीकरण 2 में, इसको हम समीकरण 1 में रख देंगे, तो यहाँ पर भी लिख सकते हैं थीटा की जगह वैल्यू, और यहाँ पर भी लिख सकते हैं थीटा का मान। तो हम पहली वाली स्टेप में थीटा की वैल्यू रख दें, तो यहाँ पर हो जाएगा H इज इक्वल टू K1A अपॉन L1, ये ऐसे ही लिखा, θ1, और माइनस थीटा की जो वैल्यू हमने इक्वेशन 2 में निकाली वो हमने यहाँ पर लगा दी। अब इस इक्वेशन में K1 L2 प्लस K2 L1, ये हमने LCM ले लिया, और LCM ले लिया तो अब इसकी गुणा K1 L2 प्लस K2 L1 की यहाँ θ1 से हो जाएगी, और माइनस का निशान लगाकर ये लिख देंगे वैल्यू K1 θ1 L2 प्लस K2 θ2 L1। अब इस θ1 को हम अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, ये K1A अपॉन L1 ऐसे ही लिखेंगे, θ1 की अंदर गुणा कर दी तो ये हो जाएगा K1 θ1 L2, θ1 की यहाँ पर गुणा की तो ये हो जाएगा K2 θ2 L1, और ये इस ब्रैकेट में माइनस को हमने खोल दिया, तो K1 θ1 L2 ये माइनस के साथ होगा, और माइनस प्लस ये माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा K2 θ2 L1 अपॉन में ये हो जाएगा K1 L2 प्लस K2 L1। अब ये पॉजिटिव के साथ है K1 θ1 L2, और ये नेगेटिव के साथ है,
तो माइनस और प्लस कैंसिल हो जाएगा। तो स्टेप में क्या रह जाएगा, K2 θ1 L1 माइनस K2 θ2 L1 अपॉन K1 L2 प्लस K2 L1। अब यहाँ पर देखिए इस इक्वेशन में L1 यहाँ भी है, L1 यहाँ भी है, K2 यहाँ भी है, K2 यहाँ भी है। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, हमने इसको तो कैंसिल कर दिया, नेक्स्ट स्टेप हमने ऐसे ही उतार ली। यहाँ पर K2 और L1 दोनों जगह है तो K2 L1 हमने कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में रह जाएगा θ1 माइनस θ2 अपॉन K1 L2 प्लस K2 L1। यहाँ L1 से L1 कैंसिल हो गया तो ये नेक्स्ट स्टेप में हो गया H इज इक्वल टू K1 K2 A और θ1 माइनस θ2 अपॉन K1 L2 प्लस K2 L1। K1 K2 को हम यहाँ बटे में ले जाएं क्योंकि ये LCM में अगर हम ले जाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और इन दोनों को हम अलग अलग कर लें, यानी K1 L2 के साथ भी K1 K2 को लिख लें और K2 L1 के साथ भी K1 K2 को लिखें। ऐसा कर सकते हैं क्योंकि हम यहाँ से LCM लेंगे K1 K2 को और इसको हम ऊपर ले जाएंगे तो ये ऊपर वाली स्टेप आ जाएगी। तो A ऐसे ही लिखा, ये θ1 माइनस θ2 हो गया और यहाँ पर हमने इसको दोनों जगह डिवाइड कर दिया। K1 से K1 कैंसिल हो जाएगा, K2 से K2 कैंसिल हो जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप में या करके हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये तो ऐसे ही लिखा θ1 माइनस θ2 और ये L2 अपॉन K2 और L1 अपॉन K1 को हमने पहले लिख लिया तो ये हो गया L1 अपॉन K1 प्लस L2 अपॉन K2। क्योंकि हम 5 प्लस 3 लिखें या 3 प्लस 5 लिखें आंसर 8 ही होगा। तो ये H का मान हो गया, यानी ये हो गया ऊष्मा प्रवाह की दर। ये ऊष्मा प्रवाह की दर वो दर हुई जो इन दोनों चालकों में प्रवाहित होगी। ये इक्वेशन नंबर 3 हो गई। यहाँ तक समझ में आ गया। इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग थोड़ा सा डाल लीजिए, ऊष्मीय प्रतिरोध। छोटा एक हेडिंग हम ये पढ़ चुके हैं कि जो ऊष्मीय प्रतिरोध होता है ये होता है दोनों सिरों के बीच तापांतर अपॉन ऊष्मा प्रवाह की दर, या दूसरा फॉर्मूला इसका होता है L अपॉन KA के बराबर। तो अभी जो हमने फॉर्मूला निकाला ऊष्मा प्रवाह की दर जो इक्वेशन नंबर 3 में आया, H इज इक्वल टू A θ1 माइनस θ2 अपॉन L1 अपॉन K1 प्लस L2 अपॉन K2। तो ये दोनों इक्वेशंस अगर हम बराबर कर लें, θ1 माइनस θ2 अपॉन H ये किसके बराबर हो जाएगा, 1 अपॉन A L1 अपॉन K1 प्लस L2 अपॉन K2 के बराबर हो जाएगा। इस इक्वेशन से हमने इसको कर लिया। अब θ1 माइनस θ2 अपॉन H ये R के बराबर होता है, ये हमने R लिख दिया और R इज इक्वल टू हो गया L1 अपॉन K1A। इस A की हमने अंदर गुणा कर दी तो ये हो गया L1 अपॉन K1A प्लस L2 अपॉन K2A। चूँकि R का मान यहाँ पर हमने देखिए L अपॉन KA के बराबर होता है